ये मैंने ड्रेस सिलवाया था, आज मैं मिलाद में जा रही हूँ। इसका ये दुपट्टा है, भी मैंने प्रेस किया है इसको। और ये देखें, आज महफ़िल मिलाद है मेरी कज़न के घर पे, तो मैं ये वेयर करूँगी आज। अस्सलाम वालेकुम वीवर, जैसा कि आप लोगों ने मेरा ड्रेस देखा, मैं अब रेडी हो चुकी थी और हम लोग मिलाद में जा रहे थे। वहाँ पर बहुत मशहूर हिबा महमूद भी आई थी, बहुत मशहूर सना खां हैं। आप लोग भी मिलाद में शिरकत करें। ये कल का व्लॉग है, मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अब मिलाद में पहुंच चुके हैं। आप सदरी लोग व भी मिलाद यस्सिर ली अमरी शामिल हों वहलुल और दुआ उक़दतम करें। मिनन निसाई यफ़क़हू क़ौली। अर्ज़ किया, मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे कि वो मेरी बात समझें। ये कि जब इतने किस्म के लोग हैं, इतने मिजाज के लोग हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और वो तालीमात दी कि उस पे अमल करेंगे तो इनमें एतदाल आ जाएगा। ये अपने मिजाज में क्या करेंगे, म्याना रवि इख्तियार करेंगे। जब म्याना रवि इख्तियार होगी, ठंडे मिजाज होंगे तो आपस में मिल के रहेंगे। एक माशरती जो ताल्लुक़ है वो अच्छा होगा, तालीमात दी। लेकिन आप देखिए, हम लोगों के पास वक्त ही नहीं होता कि हम सारी काम ज़िंदगी के मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है, बच्चों की मसरूफ़ियत, घर की मसरूफ़ियत, सफाई, कपड़े, एक से एक डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए दहन लड़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। कभी आपने सोचा, गौर किया क्या नेमत दी है? अक़ल जैसी नेमत। और इसी का जो हमारे अंदर जो फ़र्क है ना, जानवरों में या और सब में, जो हम बुलंद हैं अक़ल की वजह से, लेकिन अक़ल को हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हम अक़ल को इस्तेमाल ही नहीं करते। अक़ल का काम है तजस्सुस करना, गौर करना, सोचना, लेकिन हम गौर ही नहीं करते। अल्लाह ताला अपने कुरान में फरमाता है, ए रसूल नबी, या रसूल अल्लाह, ए नबी, इन लोगों से कहिए कि आपने तो अपना काम कर दिया, पैगाम पहुंचा दिया। अब इनसे कहिए कि ये गौर करें, कायनात पे क्या करें, गौर करें। लेकिन हम क्या गौर करते हैं? अच्छा, उससे मुझे 2 बातें सुनाई हैं, अब मैं उससे 4 बातें कैसे सुनाऊं? उससे मुझसे ऐसे टेढ़ा रवैया रखा था, अब मैं उससे ऐसे कैसे करूं कि उससे 10 गुना बड़ा मैं मतलब उससे इंतकाम हो जाए। तो अब बताइए कि हम अक़ल को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इन चीज़ों में कर रहे हैं ना। या तो डिज़ाइन बनाने दर्जी क्या 2-2 घंटे लगा देते हैं। देखिए, इसमें ये बारीकी से बनाइएगा, ये बटन लगाइएगा, इसमें तो दिमाग इस्तेमाल हो रहा है हमारा, लेकिन जिसमें होना चाहिए उसमें नहीं हो रहा। इसलिए हमारे दिल जो है वो हमेशा मुर्दा रहते हैं, दिल दुखी रहते हैं, भारी रहते हैं। आज मैं आपको वो गुर बताऊंगी और वो तवज्जो दीजिएगा और उस गुर को सीख लीजिए, समझ लीजिए कि आप अपने दिल को आज हल्का करके जाएंगी और अपने दिल बदल जाएंगे सच्चे दिल से। कि आपसे कोई ये कहे कि आपको वो ना जानता हो और आपके भाई को या वालिद को बुरा भला कह के कहे कि भाई इनकी वजह से इन्होंने मुझे सताया हुआ है, बहुत तंग किया हुआ है, मैं इनकी वजह से घर छोड़ के जा रही हूँ, ज़रा मेरी मदद कर दो। तो क्या आप मदद करेंगी? कि मेरे भाई को बुरा भला कह रही है, मेरे वालिद को बुरा भला कह रही है और फिर घर छोड़ के भी जा रही है और मुझसे मदद मांग रही है। मैं तो मेरे बाप है, मेरे भाई हैं, आप करेंगी मदद? नहीं करेंगी ना। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। ये जो मैंने आयत पढ़ी, खुलुक़ुल अज़ीम, अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पे, होंगी तो करेंगे। आप उसको पूरा गठरा उठा के उसको शहर के बाहर उसे पहुंचाया और उसके गठरे रख दी और उसके बाद
आप चलने लगे तो वो बुढ़िया ने पूछा, मैं बेटा तुमने बड़ा मेरी मदद की, बहुत अच्छे हो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहा मैं वही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से आप ये छोड़ के आ रहे। तो वो हैरान रह गई, कहने लगी जो इतना अच्छे अखलाक का है कि सुनने के बावजूद इसने मेरी मदद की, तो बुढ़िया मुसलमान हो गई। तो इससे सीखने का सबक क्या है कि ये चीज़ और इंकिसारी अपने अंदर पैदा करनी है। ये जो इंकिसारी जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया है। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर ये जो इंकिसारी पैदा करना है। कोई कितना भी आपको बुरा भला कहे, 10 बातें सुनाए, 10 गालियाँ दे, आपके साथ बुरा सलूक करे, लेकिन आप फिर भी उसके साथ अच्छा सलूक करें, आप उसको दरगुदर कर दें, उसको दिल से माफ़ कर दें, यही उसकी बड़ी सज़ा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से महफिल का आगाज़ हो चुका है, तो हम भी अपना हिस्सा डालते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में, इज़्ज़तों वाली बारगाह में, अज़मतों वाली बारगाह में हमदो सना का हदिया पेश करते हैं। अल्लाह 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 ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, और राज़े हक भी किसी पर आया भी न था, राज़े हक भी किसी पर आया भी न था मगर सिर्फ तू, था मगर सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू। अल्लाह 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 और माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है, माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है, माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है। फिर बंदे तू नाशुक्री क्यों करता है, फिर बंदे तू नाशुक्री क्यों करता है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है, खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनू याद तू कर, मैं तैनू याद करा, मैनू याद तू कर, मैं तैनू याद करा, मैनू याद तू कर, मैं तैनू याद करा। विच कुरआन दी
खुद फरमांदा अल्लाह विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है अल्लाह अल्लाह नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते और उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे हाँ अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे और मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते और है ये ईमान के आए ये लहद में मेरी हाँ है ये ईमान के आए ये लहद में मेरी और अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते सुभान अल्लाह काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर रोती हुई तैबा को पारा चली हो फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो इलाही 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 रोज़े खैरुल बशर पर मैं अगर जाऊं इलाही इलाही रोज़े खैरुल बशर पर मैं
अगर जाऊं तो एक सजदा करूं ऐसा, तो एक सजदा करूं ऐसा, तो एक सजदा करूं ऐसा के हस्ती से गुजर जाऊं। निजाते आखिरत का, निजाते आखिरत का इस कदर सामान कर जाऊं कि तैबा जाके एक सजदा करूं, सजदे में मर जाऊं कि तैबा जाके एक सजदा करूं, सजदे में मर जाऊं। कभी मिंबर से रोज़े तक, कभी रोज़े से मिंबर मद व आला सैयदना अली व सैयदतना फातिमा व सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन व आला आलिही व सहाब मौलाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि मैं अपने फरिश्तों के साथ अपने हबीब पर दुरूद भेजता हूँ, तो ऐ मेरे मोमिन बंदो मेरे हबीब पर दुरूद व सलाम भेजो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम दुरूद भेजते हैं तो उसका सवाब हमें मिलता है। इलाहा इल्लल्लाह मेरे मौला 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 कौन फया कर कौन फया कर कौन फया कर कौन फया कर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। कैसे जन्नत के दर खुलेंगे और दोज़ख की आग कैसे बुझेगी? अगर शेर समझ में आए तो सबने क्या कहना? सुभान अल्लाह। कैसे कहेंगे? ऐसे नहीं, बुलंद आवाज में कैसे कहेंगे? पीछे वालों पे भी फर्ज है सुभान अल्लाह, क्योंकि महफिल में आके बैठे हैं। कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। तो खुल जाए दर जन्नत के सब आग बुझे, खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार पढ़े क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से कोई एक बार पढ़े क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मौला 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 कौन फया कर कौन फया कर कौन फया कर कौन फया कर। अल्लाह 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 दुरूद पाक पढ़ रही है, मशहूर ज़माने ही दुरूद पाक है। तो तमाम कानों ने समाअत किया है तो सब मिलकर पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह। किन किन के नबी हाथ उठाएं पहले, किन के नबी, नहीं कंजूसी नहीं करें, सही से हाथ उठाएं। सबके नबी है ना, तो बुलंद आवाज में सब बोलेंगे सबसे आला वो आला, सबसे आला आला। इतनी कंजूसी से हमारा नबी, नबी रात को जाग के उम्मत की बख्शिश के लिए रोते रहते थे। और उम्मत की मोहब्बत चेक करो, हमारा नबी मतलब लड़ाई झगड़ों में भी तो निकलती है ना आवाज, हुजूर के दुरूद में क्यों नहीं निकल रही? बुलंद आवाज में कहेंगे सबसे आला वो आला। पीछे वाले भी बोलेंगे हमारा नबी, वरना फायदा नहीं है महफिल में आने का। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी अल्लाह। सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना तो दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर हाल में पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी नमाजों की, तुम्हारे कुरान की, तुम्हारे हज और उम्रे की ज़रूरत नहीं। अगर तुम ये पढ़ते हो तो मुझ पर हक है कि मैं वो कबूल करूं या ना करूं, लेकिन दुरूद पाक मैं हर हाल में कबूल करता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये अमल फरमाता है कि इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू। तर्जुमा, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने फरिश्तों के साथ, अपने मलाइकों के साथ अपने हबीब पर दुरूद भेजता हूँ। तो ऐ मेरे मोमिन बंदो, तुम भी मेरे नबी पर खूब खूब दुरूदो सलाम भेजो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं दुरूद पाक हर हाल में कबूल करता हूँ। तो दुरूद पाक वो वाहिद अमल जो खुद अल्लाह कर रहा है, अपने बंदों से करवा रहा है और उसको कबूल भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि पता नहीं हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा दुरूद पाक पढ़ना कबूल करेगा या नहीं करेगा। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, किसी ने नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो हम अच्छे से नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उस नमाज में क्या रिया आ गई, मतलब मिलावट आ गई। इसी तरह कुरान पाक का हुक्म कि कुरान पाक पढ़ते हुए किसी ने देख लिया, हमने और अच्छी तर्ज में पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या मिलावट आ गई। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम दुरूद पाक किसी को दिखाने के लिए भी पढ़ते हो तो वो मैं हर हाल में कबूल फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। एक दिन जज्बाए आशिकिया खुदा, एक दिन जज्बाए आशिकी ये करिश्मा दिखा दे तो क्या बात है, ये करिश्मा दिखा दे तो क्या बात है। दार बगदाद हो बाय अजमेर हो, दार बगदाद हो बाय अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है, सामने हो मदीना तो क्या बात है। और हम
तमाम औलिया को भी मानते हैं, तमाम वाली है, लेकिन दिलाने वाली ज़ात मेरे आका की और अल्लाह के पसंदीदा बंदों की। तो अगर हम किसी का वसीला देके मांगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे मांग रहे हैं, बल्कि उसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते हैं। अगर औलादों में से माँ बाप को कोई पसंदीदा औलाद होती है ना, तो औलादें जो नापसंदीदा औलाद होती है ना, थोड़ी जो माँ बाप की नाफरमा बरदार होती है, जैसे उनकी बात नहीं मानती, तो अपने उन भाई बहनों से कहती है कि ज़रा सिफारिश कर दो, अम्मी ये काम नहीं कर रही मेरी, या अम्मी से या अब्बू से इतने पैसे दिलवा दो, थोड़ी सी सिफारिश कर दो, तुम्हारी बात सुनते हैं। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पसंदीदा बंदों की सुनते हैं। तो अभी मैं पिछली एक अजमेर हो सामने हो मदीना, तो क्या बात है, वो मदीना जो कोने निकाता है, वो मदीना जो कोने निकाता है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। और जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे, तो क्या बात है, वो मदीना दिखा दे, तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो सामने हो मदीना, तो क्या बात है, सामने हो मदीना। तो हम ऐसे नबी की उम्मत ही है कि हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा नबी आखिरुज़्ज़मान ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उनकी शान में नस्र बयान कर रही हूँ कि नबी 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 नबी, हाँ बोलो नबी 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 नबी। कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी? गर अलिफ से लो इंसान हर हाल नबी, वाहिद की कसम वाजिद भी नबी, और जा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी बाकी भी नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सुच्चा सच्चा काफी भी नबी, और शीन से है शाफी भी नबी, है स्वाद से साबित जिक्र नबी, और दुआ से दामिन फिक्र नबी, दुआ से तरफैन में नूर नबी, दुआ से पुरनूर ज़हूर नबी, रुतबाए खुदा के बाद नबी, रुतबाए खुदा के बाद नबी, और ऐन से ऐनुल हक भी नबी, और गैन से पाक गनी भी नबी, फासे फजले रब्बे भी नबी, मेरा काफ से किबला नबी नबी, मेरा काफ से काबा नबी नबी। सुभान अल्लाह। नबी अरसल का भरम भी नबी नबी, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, नबियों की जमात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, भटको तो सहारा नबी नबी, डूबो तो किनारा नबी नबी, भटको तो सहारा नबी नबी, डूबो तो किनारा नबी नबी, मेरी आँख का तारा नबी नबी, हम सबका रहबर नबी नबी, हम सबका लीडर नबी नबी, हम सबका रहबर नबी नबी, हम सबका लीडर नबी नबी, तू दीन के बाहर जो कर ले, तेरे दीन के अंदर नबी 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 नारे लगाओ नारा अली दा,
और एक आम पाले एक खास बाले और जिड़ा खास बाले वो ज़हरा दा लाले जिड़ा खास बाले ज़हरा दा लाले एक आम बाले एक खास बाले जिड़ा खास बाले वो ज़हरा दा लाले जिड़ा खास बाले ज़हरा दा लाले नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाया नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाया सबनू पढ़ाया वो कलमा अली दा पढ़दा कसीदा वो सबनू पढ़ाया वो सबनू पढ़ाया वो कलमा नबी दा पढ़दा कसीदा हक दे बदीदा पढ़दा कसीदा। और बेशक मौला अली जुर्रत व शुजाअत वाले अल्लाह के घर में पैदा होने वाले हसनैन करीमैन के बाबा बीबी फातिमा ज़हरा के शौहर। बहुत खूबसूरत शेर कि ज़हरा दा शौहर पीरा दा पीरे और मकी दसाबा वो कितना मेरे बैकी दसाबा वो कितना मेरे वो ज़हरा दा शौहर पीरा दा पीरे और मकी दसाबा वो कितना मेरे मैं की दसाबा वो कितना मेरे अर्शी उला तो दर्दो सराया वो सारे दसारा वो कुनबा अलीदा पढ़दा कसीदा मैं हक दे बलीदा पढ़दा कसीदा पढ़दा कसीदा मैं हक दे बलीदा सारे लगाओ हो नारा अलीदा पढ़दा कसीदा। आज़म पैदा होते ही रमज़ान का पहला रोज़ा रख लिया। बहुत एक मौजज़ा जिसको कहते हैं। सारा दिन अपनी माँ का दूध नहीं पिया। जब सूरज गुरूब हुआ तो तब अपनी माँ का दूध नोश फरमाते और गुरूब आफ्ताब के वक्त माँ का दूध पीकर रोज़ा खोलते। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म का बहुत बड़ा मौजज़ा। जिस दिन हुज़ूर गौसे आज़म जीलान शरीफ में पैदा हुए उस दिन 1100 बच्चे जीलान शरीफ में पैदा हुए। लड़के पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और करामातों का सिलसिला शुरू हो गया। हुज़ूर गौसे आज़म जब माँ के पेट में होते और आपकी माँ को छींक आती तो आप माँ के पेट से ही छींक का जवाब देते। वो पर बआसानी आ जाता है। आज इस अकीदत, इस मोहब्बत, इस एहतराम के साथ पढ़ते हैं कि हम हुज़ूर गौसे आज़म के मुरीद हैं और परेशान भी हैं। तो इस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि इस कलाम के सदके
हुज़ूर गौसे आज़म हमारी मुश्किल कुशाई करेंगे। हमारी जो कश्तियाँ मंझधार में फंसी हैं उन कश्तियों को किनारे लगाएंगे, क्योंकि वो वलियों के वली हैं। शायर क्या कहता है कि मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मेरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। तो डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम लजपाल, डालो नजर करम एक बार, अपने मंगतों पर हर बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से, मेरे मेरा हमने आस है लगाई बड़ी देर से। कि मुरीद जब मुश्किल के वक्त उन्हें पुकारते हैं तो वो उनकी मुश्किल कुशाई के लिए भी आते हैं और फरमाते हैं कि मेरे मुरीद पर जब उसका जनाजा कब्र में रखा जाएगा, अगर कोई ऐसा बंदा जो मेरा मुरीद नहीं है और उसका जनाजा कब्र में रखा जा रहा है और उसको उतारने वाला मेरा कोई मुरीद है, तो मैं अपने मुरीद के सदके उस बंदे की बख्शिश फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारी बख्शिश की फरियाद करेंगे। तो बिगड़ी हुई बात भी हुज़ूर गौसे आज़म बनाते हैं। तो शायर बहुत खूबसूरत शेर कहता है कि तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, मीरा तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, मीरा लाज रहेगी। सरकार करम अब कर दो, या से करम अब कर दो, या से करम अब कर दो, हम सब की झोली भर दो, कासा सबका पंजतनी खैर से, मेरी मीरा भर दो, कासा सबका और मुश्किल जब भी सर पे आए, हाँ मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़ आई, मीरा आड़ आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता हम सबका गुजारा, तेरी खैर से मेरी मीरा चलता आसी का गुजारा, तेरी खैर से। आपकी चौखट महासजदा से हो तो मेरा दम निकल जाए, नहीं कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, नहीं कोई सुना लग वाला, जो जोड़ी वाला मिलकर बोलेगा
कर के बोलदा साई जसल में आड़िया दे विच पाया अरे मौला मौला अरे मौला अरे मौला मौला अरे मौला सोहना लगदा अली वाला सोहना लगदा अली वाला अरे अरे सोहना लगदा अली वाला सोहना लगदा अली वाला भोला ने मेरी पत्ते रखियो भला झूलना वाला अली भोला ने पत्ते रखियो भला झूलना सदरी दा सेवन दा समीशा बस करते दमादा बस करते अलीशा बस करते हुसैन डाल करते अली दादा देर भोला भोला चार चराग तेरे रोज़े पे बंदे बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह चार चराग तेरे चार चराग तेरे चादर आपकी
मुस्तफा मवाज़िनना या रब्बी मुस्तफा मवाज़िनना या रब्बी मुस्तफा فصيلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك बख्शा दो जो चीज़ चाहो क्योंकि महबूबे खुदा हो अब तो बाबे जो जवाबो जब जब इसका हो या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अंत नूरुल्लाहि फजरन जद बदन उसरी يسرا ربنا عليك عذرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ताजदारे गरम ए शगन शादी ताजदारे गरम ए शगन शादी तुम पे घर दम करोड़ों दुरूद सलाम होनी गाए करम हम पे सुल्तान दे तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं फंस ना जाओ कयामत में मौला कहीं फंस ना जाओ कयामत में मौला कहीं शफीए उम्र लाज रखना तुम्हें शफीए उम्र लाज रखना तुम्हें तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम ताजदारे हरम ए शहंशाह दे तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शबे बस बेगे दायात लाखों सलाम जिसोनी घड़ी चमकाते बाका चाँद जिसोनी घड़ी चमकाते बाका चाँद जिसोनी
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरह हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जो गुजरेंगे मुझ समेत मेरे माँ बाप बहन भाइयों समेत हाज़िर महफ़िल समेत हुजूर की उम्मत समेत तमाम की कब्रों में बाद मरने के पेश करते हैं अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा लेना। मेरे मालिक मौला रिमशा की दादी और उनके दादा की खबर में इस महफिल पाक का इसाले सवाब पेश करते कबूल मंजूर फरमा लीजिएगा। उनकी नानी की खबर में पेश करते हैं मेरे मालिक मौला कबूल मंजूर फरमा लीजिएगा। मेरे मालिक मौला यहाँ पर 3 कुरान पाक पढ़े गए। मेरे मालिक मौला इसमें पढ़ने पढ़ाने में सुनने सुनाने में ज़बर ज़ेर पेश में कोई गलती हो गई तो माफ़ फरमा दिएगा। अल्लाह इसका सवाब आपकी बारगाह में पेश करते कबूल मंजूर फरमा लिएगा। आपके महबूब दानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते कबूल मंजूर फरमा लिएगा। 1,24,000 पैगम्बर का मुपेश तमाम बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम वो तो पैगम्बर वली औलिया दर्जा बदर्जा तमाम की कब्रों में पेश करते कबूल मंजूर फरमा लीजिएगा।